प्रिय भक्तों, आज की एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु की कृपा से, माता एकादशी की कृपा से आपके जीवन में जो भी कष्ट और बाधाएं आ रही हैं वो सब कट जाएं और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो आप सभी एक बार मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की रंभा एकादशी का व्रत का दिन है। श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त पापों को नाश करने वाली यह एकादशी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल प्रदान करती है। जो भी साधक भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए, माता एकादशी की कृपा को पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तुलसी पत्र धूप दीप फल पंचामृत अर्पण करके करता है और सारे दिन व्रत रखता है, कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में आज सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और प्रभु की कृपा से उनका मंगल ही मंगल होता है। तो बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, तो आइए आप सभी को आज की रंभा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में कुबेर देव का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त और नियमों का पालन करने वाला राजा था। उसके दरबार में एक सुंदर गंधर्व रहता था। उसका नाम ललित था। ललित गंधर्व अत्यंत संगीत कुशल और मधुर वाणी वाला था। उसकी पत्नी का नाम रंभा था, जो अत्यंत रूपवती, पवित्रता और संस्कारी थी। एक दिन कुबेर ने अपने राजमहल में भगवान शिव की आराधना हेतु एक भव्य सभा बुलाई। सभा में अनेक गंधर्व नृत्य और गीत प्रस्तुत कर रहे थे। ललित भी वहां पहुंचा, परंतु उसका मन अपनी पत्नी रंभा में ही मग्न था। वह भगवान शिव की स्तुति करते हुए गीत भूल गया। कुबेर ने यह देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे ललित, तू दरबार में रहते हुए भी अपनी स्त्री के मुंह में फंसा है। तुझे अब इस स्वरूप का अधिकारी नहीं रहना चाहिए। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती पर जाकर एक भयानक दैत्य रूप धारण कर। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही दैत्य बन गया। उसका स्वरूप कुरूप और भयानक हो गया। वह कराहता हुआ पृथ्वी पर गिरा और जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी रंभा जब यह जानती है तो उसका हृदय टूट जाता है। वह अपने पति को खोजते हुए हिमालय की ओर चल पड़ती है। कई दिन भटकने के बाद वह एक सरोवर के किनारे श्री कुमार नामक मुनि के आश्रम में पहुंचती है। रंभा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, हे मुनिवर, मेरे पति गंधर्व थे, परंतु श्राप के कारण दैत्य बन गए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। ऋषि ने करुणा भाव में कहा, हे सुंदरी, अब कार्तिक शुक्ल एकादशी आने वाली है। उस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा कर निर्जला व्रत रखो और रात्रि में हरि नाम का कीर्तन भजन करो। इस व्रत का नाम रंभा एकादशी है। इसके प्रभाव से तुम्हारे पति को श्राप मुक्ति मिलेगी। रंभा ने वैसा ही किया। उसने एकादशी के दिन पूरे नियम से व्रत रखा, दिन भर उपवास और रात्रि में भजन किया। अगले दिन द्वादशी को पारण किया तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले
कि हे सती रंभा, तेरे सत्यव्रत और पवित्रता धर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तेरा पति पुनः गंधर्व रूप में लौट आएगा। क्षण भर में ललित का दैत्य रूप मिट गया, वह स्वर्णिक रूप में प्रकट हुआ। दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना की और आकाश मार्ग से पुनः स्वर्ग लौट चले गए। कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। जिस एकादशी पर तुमने व्रत किया, वहीं से आज से इस एकादशी का नाम रंभा एकादशी पड़ गया और यह दिन रंभा एकादशी नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास की रंभा एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वह सौभाग्य रूप धन और मोक्ष प्रदान करता है। स्त्रियों के लिए यह विशेष फलदायक है। इससे उनके प्रति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या लोगों को सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और कभी उनके जीवन में दुख नहीं आता। वो दुख और दरिद्रता को नहीं भोगता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस रंभा एकादशी का आप सभी ने श्रवण किया और प्रभु की कृपा से आप सभी का मंगल हो। अगर आज की कथा आप सभी को अच्छी लगे तो प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में एक हाजिरी जरूर लगाइएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।